नमस्कार दोस्तों। आइए डेली करंट न्यूज के संदर्भ में हम लोग चर्चा करते हैं। आज का टॉपिक है कि भारत और मलेशिया के संबंध के बारे में जो न्यूज प्रमुख रूप से द हिंदू में एक आर्टिकल छपा था कि हाल ही में भारत और मलेशिया ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करके इसे आगे बढ़ाने हेतु एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है भारत और मलेशिया। ठीक है, थोड़ा सा हम बात करते हैं कि मलेशिया के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दक्षिण भारत के दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारत का ये जो है भारत का ये जो दक्षिण पूर्व एशिया है, ठीक है, ये जो है मलेशिया है और ये दो भागों में, दक्षिण चीन सागर के माध्यम से दो भागों में विभाजित है। तो इस प्रकार यह जो विषय है वह बहुत महत्वपूर्ण है। आइए उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि जो महत्वपूर्ण फैक्ट है इसके बारे में यह है कि यह दक्षिण पूर्व एशिया और खास करके यह दो भागों में बटा हुआ है। एक तो है प्रायद्वीपीय मलेशिया और एक है पूर्वी मलेशिया, ठीक है, में विभाजित है और खास करके दक्षिण चीन सागर के द्वारा विभाजित किया गया है। इसको हम दिखा रहे हैं आपको, यहाँ देख रहे हैं आप यहाँ पे कि ये जो है साउथ चाइना सी है। इसके माध्यम से मलेशिया को, ये जो पश्चिम का भाग है ये प्रायद्वीपीय मलेशिया है और ये जो ब्रुनेई का हिस्सा है ये पूर्वी मलेशिया का हिस्सा है, ठीक है। इसका जो राजधानी है कुआलमपुर है। तो इस प्रकार इससे संदर्भ में जो न्यूज़ था, ये जो विषय है कि भारत के साथ जो संबंध रहा है, ठीक है, आइए देखते हैं कि भारत के साथ क्या इनका संबंध ऐतिहासिक रहा है। देखिए, भारत और मलेशिया ऐतिहासिक संबंध के दृष्टिकोण से यदि बात करें तो यह देखेंगे इसके बहुत ही पुराने संबंध है जो लगभग चोल साम्राज्य से जुड़ा हुआ है, 9वीं और 13वीं शताब्दी से, ठीक है। और खास करके चोलों ने व्यापक समुद्री व्यापार मार्ग स्थापित किए थे जो कि दक्षिण भारत को मलय प्रायद्वीप से जोड़ते थे। और इसके साथ साथ भारत का मलेशिया के साथ सांस्कृतिक और आर्थिक एक समझौता, एक आदान प्रदान बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है, ठीक है। अगर वर्तमान दृष्टि से हम लोग बात करें तो आर्थिक एवं वाणिज्यिक दृष्टिकोण से मलेशिया जो है भारत का 13वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको पता है कि भारत जो है मलेशिया के शीर्ष 10 देश जो आसियान से संबंधित है, उस आसियान देशों में भी जो है मलेशिया भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, ठीक है। और मलेशिया को अगर भारत के संदर्भ में निर्यात के दृष्टिकोण से बात किया जाए तो भारत से प्रमुख रूप से जैसे खनिज ईंधन, एल्यूमिनियम, मांस, लोहा, इस्पात, तांबा जैसे कार्बनिक रसायन एवं मशीनरी सामान शामिल है जो भारत से बड़े पैमाने पर मलेशिया को निर्यात किया जाता है। उसी के साथ साथ मलेशिया से भी भारत के लिए आयात बहुत प्रमुख सामान आते हैं। जैसे मलेशिया पाम ऑयल उत्पादन के रूप में प्रमुख रूप से जाना जाता है, तो वहाँ से ये चीज़ आयात किया जाता है। खनिज ईंधन भी है, विद्युत मशीनरी है, पशु या वनस्पति वसा से संबंधित लकड़ी आदि शामिल है, ठीक है। ये रहा भारत और मलेशिया के संबंध के बारे में। अगर वर्तमान दृष्टि से हम बात करें रक्षा सहयोग के संदर्भ में तो आप देखेंगे कि भारत और मलेशिया के बीच जो है एक प्रमुख 1993 का समझौता ज्ञापन हुआ था जिसके अनुसार ये लोग अपने जो है रक्षा के संदर्भ में
कई प्रकार के परियोजनाओं और खरीद के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप देखेंगे कि जुलाई 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की यात्रा के परिणाम स्वरूप वहां पर मलेशिया की जो राजधानी है कुआलालंपुर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का एक क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। तो यानी कुल मिला जुलाकर कि यह कहा जा सकता है कि भारत के साथ मलेशिया का एक बहुत ही व्यापारिक बेहतर संबंध है, चाहे वह सांस्कृतिक, सामाजिक, व्यापारिक, रक्षा सहयोग की दृष्टि से एक भारत का बेहतर ठीक है बेहतर एक संबंध बनाने की दिशा में कार्य भी चल रहा है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि यदि बात किया जाए कि जो अभी मलेशियाई प्रधानमंत्री का भारत के संदर्भ में आगमन हुआ है, उसके क्या मुख्य परिणाम निकल कर आए हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा किया जा सकता है। इसमें अगर मुख्य रूप से बात किया जाए तो भारत के साथ और मलेशिया की जो व्यापारिक रणनीतिक साझेदारी है, जो वर्ष 2015 से बड़े पैमाने पर उत्कर्ष पर पहुंचा है, उसे और ही उन्नत और मजबूत किया गया है। अभी जो व्यापारिक साझेदारी है उसे और ही उन्नत और मजबूत किया गया है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि भारत और मलेशिया के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार समझौता हुआ है, लगभग 19.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर तक पहुंच गया है। इस प्रकार भारत के साथ जो व्यापारिक संबंध है वो बढ़ा हुआ है मलेशिया का। ठीक है, ये रहा व्यापारिक दृष्टिकोण से। इसके साथ साथ जो अभी समझौता हुआ है, कई प्रकार के समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं भारत और मलेशिया के संबंध में, देशों के संदर्भ में, तो आप देखेंगे उसमें प्रमुख रूप से था डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो हस्ताक्षर हुए हैं। प्रमुख रूप से जो ज्ञापन शामिल हुआ है उसमें था, आप देखेंगे कि साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में बात हुआ है, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्र में बात हुआ है। तो इस प्रकार जो भारत का यूपीआई है उसके संदर्भ में भी कि डिजिटल लेन देन हेतु भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस जो यूपीआई है उसके संदर्भ को मलेशिया के पेनेट से जोड़ने पर कार्य करने पर सहमति हुआ है। ठीक है, मलेशिया का जो पेनेट है यूपीआई के तरह उससे भी जोड़ने पर सहमति हुआ है। यानी कि डिजिटल क्षेत्रों में भारत और मलेशिया के बीच जो संबंध है वो और ही मजबूत हुए हैं इस समझौतों के माध्यम से। उसके साथ साथ इस समझौतों में प्रमुख रूप से भारतीय संस्कृति, कला और विरासत के साथ साथ जो मलेशियाई संस्कृति, कला, विरासत है उसका भी आदान प्रदान हुआ है। ठीक है, और उसके साथ साथ क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी के संदर्भ में जो उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं, मलेशिया भी जो 17 उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्र देश हैं उसमें आता है। तो इस प्रकार भारत के साथ इसका जो प्रमुख रूप से सांस्कृतिक आदान प्रदान के साथ साथ पर्यावरणीय संरक्षण के बारे में भी आपस में समझौता हुआ है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यदि हम बात करते हैं कि भारत के लिए मलेशिया का महत्व क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि जो भारत की एक्ट ईस्ट नीति है, जो भारत की पूर्व की नीति है, उसके संदर्भ में अगर बात किया जाए जो दक्षिण चीन सागर हैं वहां पे भारत का एक प्रमुख रूप से ऐसा साझेदार होना बहुत महत्वपूर्ण है। तो भारत के लिए यदि बात किया जाए कि जो सामरिक हित हैं वह क्या हैं, तो यह है कि भारत की जो एक्ट ईस्ट नीति है, इस यात्रा के माध्यम से भारत की एक्ट ईस्ट नीति को, जो मुख्य रूप से भारत की एक्ट ईस्ट नीति का उद्देश्य था कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना है। तो इससे क्या हुआ है कि मलेशिया ने जुड़कर जो भारत के साथ एक सहयोग किया है, तो भारत का एक दक्षिण चीन सागर में एक मजबूत पैठ होगा। और उसके साथ साथ जो आसियान देश हैं,
जो एक्ट ईस्ट नीति के तहत जो आसियान देश है उनके साथ भी भारत का एक बेहतर संबंध बनेगा। ठीक है। अच्छा, एक बिंदु और है। अभी जब आर्टिकल 370 2019 में भारत सरकार ने आर्टिकल 370 जो है हटाया था, तो मलेशिया ने 370 का जो है और नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA का एक भारत की नीतियों की आलोचना किया था। ठीक है। तो इस नीतियों की आलोचना के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो ये जो पिछली समस्याएं रही है, तो इस यात्रा के माध्यम से बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया गया है। क्योंकि ऐसे मुद्दों पर मलेशिया का जो स्टैंड था भारत के संदर्भ में, वो विपक्ष के रूप में था, चाहे आर्टिकल 370 हो चाहे CAA हो। तो ऐसे समस्याओं का भी समाधान हुआ है इस यात्रा के माध्यम से। और जो भारत का, देखिए सबसे प्रमुख अगर बात किया जाए, अगर सबसे प्रमुख बात किया जाए कि भारत के लिए क्या महत्व है सामरिक दृष्टिकोण से, तो सबसे प्रमुख रूप से अगर बात की जाए तो दक्षिण चीन सागर जो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो ऐसे समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि आसियान देशों में भी भारत का एक मजबूत पैठ बनेगा और मलेशिया आसियान देशों का एक सदस्य है। तो भारत को अपनी जो एक्ट ईस्ट नीति है वो पूरी तरीके से मजबूती के साथ कार्य करने का अवसर मिल सकता है। ठीक है। और चूंकि आप जानते हैं कि भारत, आपको ये भी पता है कि जो है भारत में लगभग 70 मलेशियाई कंपनियां भी कार्य कर रही हैं। तो एक बड़े पैमाने पर भारत के साथ यह समझौता, यह व्यापारिक गतिविधियां भारत को एक आर्थिक विकास की दृष्टि में मजबूत बनाएगा। तो ये रहा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है साथियों, जय हिंद।